उसके ऊपर आवाज़ उठावे, अगर ताकत दिया तो उससे आमना सामना एकदम आंख में आंख लड़ा के आवाज़, और अगर लाठी की ताकत है तो लाठी से एकदम उसको आवाज़ जवाब दिया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। चलिए देखिए, नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी मारर में है, लेकिन आज हम बात करेंगे जामियत उलमाए हिंद पर। और यहाँ ख़ास करके हम जुल्फ़िकार साहब के यहाँ मौजूद हैं, और राजद के बहुत पुराने नेता हैं, जनता दल से नेता हैं, लोक दल से नेता हैं। तो बहुत, कितना साल हो गया? 40-45 साल। 40-45 साल। तो हम इनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं सर से कि राजद में तो आप बहुत समय दिए हैं। सबसे पहले मैं इनको अपने चैनल पे जुड़ने के लिए हम स्वागत करते हैं सर आपका। राजू जी, आपको बधाई हो और आपके चैनल भारत की आवाज़ को भी बधाई हो जी। तो सर मेरा एक सवाल है, फर्स्ट राउंड में बड़ा तगड़ा है, लेकिन थोड़ा संयम से जवाब देना है कि जामियत उलमाए हिंद, मेरा दो सवाल। एक, मस्जिद के अंदर राजनीति होनी चाहिए, पहला सवाल। पहला सवाल आपने कहा कि क्या मस्जिद के अंदर राजनीति होनी चाहिए, तो मस्जिद इबादत का घर है जी। और हमारे नबी ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको राजनीति से मना नहीं किया, राजनीति की इजाज़त दिया है जी, लेकिन मस्जिद में नहीं। मस्जिद तो इबादत का घर है, अमल करने का घर है, नहीं होना चाहिए। और मस्जिद में होता भी नहीं है। राजनीति की बात एक तो सवाल, मस्जिद में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मस्जिद में होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। चलिए, आपका जवाब ये है कि होना नहीं चाहिए। आबिद भाई, क्या कहना चाहिए, मस्जिद के अंदर राजनीति होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो इबादत का घर है, वो इबादत सिर्फ इंसान के लिए इबादत गाह है, वो सिर्फ अपना। अगर कोई उसमें राजनीति कर रहा है दिखा के बिल्कुल सफ़ेद पोश में, तो क्या करना चाहिए? अगर अल्लाह ताला जिसको अगर कुव्वत दिया है तो उसके ऊपर आवाज़ उठावे, अगर ताकत दिया तो उससे आमना सामना एकदम आंख में आंख लड़ा के आवाज़, और अगर लाठी की ताकत है तो लाठी से एकदम उसको आवाज़ जवाब दिया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। चलिए देखिए, ये आबिद भाई हैं, इन्होंने कहा अगर उसके अंदर कोई राजनीति या सियासत कर रहा है तो उसका बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब देना चाहिए। तो बहुत अच्छा बोले हैं। और देखिए सर से हम, अब मेरा दूसरा सवाल है कि सर, जामियत उलमाए हिंद क्या है? जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों का एक संगठन है जी, और बहुत पुराना संगठन है। संगठन यानी राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल ने एक तंजीम है, जी, एक तंजीम है, और हम मुसलमान उस प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हक हुकूक की बातें कर सकते हैं। जी। इस तरह का हमारी तंजीम है। देखिए, आप इस बात को मानते हैं तंजीम है, लेकिन संविधानिक अनुसार से वो एक संगठन है जो राजनीति करती है और समाज के लिए वो काम करती है। ऐसी बात नहीं है, वो राजनीतिक दल नहीं है। गूगल पे सर्च कर लीजिए। हम गूगल पे क्यों जाएं? मैं जानता हूं, मैं मुसलमान हूं। जमीयत उलमा राजनीतिक संगठन नहीं है। अब सवाल एक चीज़ है कि मुसलमानों का संगठन है, तो भाई मुसलमानों का संगठन है, क्यों नहीं बात करेगा मुसलमान का? अगर मुसलमान की बात कर लिया तो वो राजनीतिक संगठन हो गया। मैं मुसलमानों की ये नहीं बोला कि मुसलमान की बात करते, मैंने ये कहा कि जामियत उलमाए हिंद क्या है? वो संगठन है कि एक तंजीम है? ये भाई तंजीम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी रहती तो इसको भी चुनाव चिन्ह मिलता। पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये तो मुसलमानों का एक संगठन कहिए, तंजीम कहिए, जो भी कहिए, संगठन उसको हम लोग जी, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए संगठन है। मैं तो मानता हूँ कि जामियत उलमाए हिंद को हर समाज के लिए काम करना चाहिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं। दूसरी बात यह है कि सर, अगर जामियत उलमाए हिंद अपने बैनर के नीचे मीटिंग करती है, बैठक करती है, मस्जिद के अंदर में वो सियासत की दावत देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मस्जिद के अंदर जब कभी भी जमीयत उलमा ने कोई बात को रखा, वो शरीयत से हट के कोई बात नहीं हुई है। मस्जिद में अगर राजनीति भी होती है तो वो शरीयत से अलग हट के नहीं होती है, शरीयत के दायरे में रह के बातें होती है। अब आप उसको राजनीति कहिए, तो वो आपका अपना सोच है। मुसलमान किसी कीमत में, अगर वो चाहे अगर वो अपने बैनर से ये दावत देता हो, आपको इसे वोट नहीं करना है, उसे वोट नहीं, इसको क्या कहना चाहिए? ऐसा तो कोई मामला है नहीं, मेरे पास उसका सबूत है। ऐसा कोई मामला है नहीं कि आपके नज़र में नहीं है। मैं जो आज आपसे डिबेट कर रहा हूँ, मैं सबूत लेकर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ठीक है, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर और बहुत सुंदर है और अच्छा भी है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ उनको। लेकिन कहने का ये है
कि केवल जमीयत उलमाओं का ही सिर्फ कब्जा रहे मस्जिद पे, और अल्पसंख्यक के नेता हैं जैसे जुल्फ़िकार साहब हैं, और भी खगड़िया में जैसे कि ले लीजिए फिरदौस जी हैं, मोहम्मद साहबुद्दीन जी हैं, और भी कई नेता हैं, तो उनके बयान से हालांकि राजनीति हो जाता है कि ये राजनीति बात कर रहे हैं, ये जुल्फ़िकार साहब जो है राजद की बात कर रहे हैं, ये नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन जब वही मौलाना जब राजनीति की बात करते तो उनको कहता कि ये दीन की बात कर रहे हैं। तो ये फ़र्क क्यों दिखता है? देखिए, आपने कहा कि मस्जिद पे जमीयत उलमा वालों का कब्जा क्यों, ऐसी बात नहीं है। मस्जिद हर मुसलमान के लिए है और मस्जिद पर हर मुसलमानों का कब्जा है। वो हमारा उलमाओं की जमात है। जमीयत क्या है? उलमाओं की जमात है। उनके पास धर्म की पूरी जानकारी है, हमारे पास धर्म की जानकारी नहीं है, हम वहाँ तक शिक्षा नहीं ले पाए हैं। इसलिए कहीं न कहीं जहाँ धर्म की बात होगी, शरीयत की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, तो हमको उलमाओं के साथ रहना होगा, उलमाओं से मशवरा करना होगा। तो अब उसमें आप कहिए कि भाई जमीयत उलमा, आपके बाल बच्चा क्या पढ़ लिख के उलमा नहीं बन सकते हैं? कुरान नहीं पढ़ सकते? एकदम बन सकते हैं। तो फिर उससे भी तो अलग रहते हैं, तो उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, सबको मानते हैं। जमीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक जमीयत उलमा सिर्फ काम के मामले में सिर्फ मुसलमान के लिए ही काम नहीं करती है, बल्कि जितने भी दबे कुचले, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छोड़ दीजिए आप पूरे हिंदुस्तान की बात को छोड़ दीजिए, आप खगड़िया ज़िला में हैं, आप खगड़िया ज़िला की बात कर लीजिए, कहीं भी सैलाब आ गया हो, अगर जमीयत कुछ संदेश लेके गया है सैलाब ज़दा लोगों को देने के लिए, आप पता कीजिए क्या वहाँ हिंदू समाज को नहीं दिया है? क्या वहाँ भी दिया? तो जमीयत हर दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के लिए भी काम करती है, मुसलमान के लिए भी काम करती है। संगठन मुसलमान का है, उनकी रहनुमाई मुसलमान चलते हैं। बिल्कुल। अरे भाई, जहाँ उलमाओं की बात है तो हम क्यों नहीं उलमा को उलमा मानेंगे? तो ठीक है, तो आप मान रहे, बिल्कुल सही है, आपका अधिकार है माने, लेकिन कहने का एक सवाल है कि आप कहते हैं जामियत की रहनुमाई में पूरे देश में मुसलमान चल रहा है, वो उलमा है, उनकी कदर होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक सवाल ये भी आता है, कहीं शायद जो ब्राह्मण हिंदू कास्ट में कहा जाता है उसी तरीक़ा से सेम इसमें भी कहा जा रहा है कि आखिर वो जो मुख्य धारा है, जो जनरल नॉलेज है, उस चीज़ को बताने से कहीं न कहीं पीछे है। दूसरी बात ये है कि उनकी जो टीम होती है, उनकी जो संगठन होती है, वो सिर्फ 10 लोगों का संगठन होती है और उसमें कई लोगों को जोड़ा नहीं जाता है, सियासत की बातें सिखाई नहीं जाती है। दूसरी बात ये है, वो कभी एजुकेशन पे खुलकर कभी चर्चा नहीं किए, उनसे कभी आप बयान लेने जाएंगे, कोई कहेंगे कि हमको बयान से कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है, मुसलमान आपका जानना चाहती है, आप उस जानकारी देने से क्यों इनकार होते हैं? तो ये जानकारी हमेशा, कई बार मैंने जामियत वाले से लेने का प्रयास किया, लेकिन देने से पीछे भागे, क्यों? नहीं, जानकारी देना चाहिए। हाँ, क्या कमी है जो वो भागते हैं हमेशा? नहीं, कमी नहीं है, कमी तो है। वो देखिए, कमी नहीं है। हाँ। बल्कि हमारा उलमा जो है चैनल पे नहीं आना चाहते हैं, डिबेट में नहीं जाना चाहते हैं, वो अलग सी बात है। चैनल क्या है ये बताइए? चैनल क्या आने पे किसी तरह का उसमें नुकसान है? नहीं, नुकसान तो नहीं है। हाँ, लेकिन चैनल पर जाने माध्यम है, लोग से जुड़ने का माध्यम। भाई सवाल एक चीज है कि ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं जो कि हम चैनल पे जाते रहे बार बार। पॉलिटिकल एक संगठन बना के समाज को एक साइड जोड़ के पॉलिटिकल में सब समर्थन दे सकते हैं, तो उसे पॉलिटिकल नहीं माने तो क्या माने उसको? आ रहे नहीं, पॉलिटिकल ने, देखिए समाज जहाँ इस्लाम की बात होगी तो वहाँ सबको एक होने होगा, और वहाँ क्या कहते हैं शरीयत की बात। आप छुपा रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, छुपाने की बात नहीं है। आप पे लोग फोकस कर रहे हैं, आपका संदेश मायने रखता है। देखिए, छुपाने की बात नहीं है। ऐसा भी एक अब्बा है, 24 तारीख की मीटिंग में शायद कहीं रहमानी साहब को राज्यसभा संसद न बना दे। एक चीज बता देते हैं कि हमारा अपना मानना है, हाँ, कि चाहे रहमानी साहब हो या कोई भी हो, मेरा अपना मानना है कि चाहे बिहार हो, केंद्र हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट में हो, जमीयत के लोगों की भागीदारी हर सदन में होनी चाहिए थी। होनी चाहिए जी, मैं भी कह रहा हूं कि होनी चाहिए थी। हाँ। अब भले सरकार जमीयत की भागीदारी देना नहीं चाहती है, वो अलग सी बात है। अरे भाई, हमारा आदमी सदन में जाएगा तब न शरीयत की बात करेगा। आज शरीयत पे हमला करता है सदन में, सारे लोग तालियां बजाते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। शरीयत की जानकारी तो है नहीं किसी को, हमला करने वाला कर दिया। इसलिए हमारा अपना मानना है कि जमीयत के साथी को भी हर सदन में, चाहे सरकार किसी की हो, सरकार के माध्यम से हर सदन में उसकी सदन में भी और सड़क पर भी होना चाहिए। और सड़क पर जो मुसलमान है, आप मुसलमान को ही राजू जी जब भी जरूरत हुई है जमीयत उलमा सड़क पे उतरी है।
आप उनके बारे में चलिए, देखिए ये नेताजी बताना नहीं चाहते हैं। मैंने 12-13 साल के लाइफ में जो देख रहा हूँ, देखिए मैं इनसे पहले पूछ लेता हूँ कि आबिद रहमानी साहब हैं जो कि राजद से जुड़े हुए हैं, तो आबिद जी क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल उठता है, देखिए मेरा उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि जिस तरह से राजद, हम तो इससे बेहतर उसको समझते हैं, कम से कम वो गांव-गांव जाकर संगठन को तैयार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों की सियासत की बात सिखाते हैं, दूसरी बात और हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाते हैं। जामियत वाले क्या सिखाते हैं? जमीयत वाले में जो एकदम नीचे से और ऊपर जो संगठन है, वो नीचे वाले जो पंचायत जिला लेवल ये सब जो चुना जाता है, जैसे हम हो या आप हो, जो यही गलती करते हैं, बदलाव होते हैं बड़े ओहदे वाले। मेन मकसद है कि जिला लेवल पर उसको जांच होना चाहिए साल में जरूर कि मेरे जमायत उलमा में जिसको चुना गया उनमें क्या खामियां हैं, उसकी क्या गलती है। इसी वजह से हमारे आज कौम परेशान है। कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल है कमी। अगर हम उस लायक नहीं है, अगर हमारा चुन लिया। आबिद रहमानी जैसे युवा, कई युवा अपने रहबर का तलाश कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा नेता कोई नहीं है, मजबूत ऐसा चेहरा कोई, इसका कौन दोषी है? बिल्कुल, जो मुसलमान का जो नेता बनना चाहते हैं वही निकल जाते हैं दूसरे गली तीसरे गली, इसी वजह से मजबूर है सब इंसान। चलिए, तो देखिए राजद के ये बड़े कद्दावर नेता हैं जुल्फ़िकार साहब। अब मैं 2025 पर पूछना चाहूँगा कि 2025 के लिए क्या आप लोग संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? समाज असल में देखिए विकास चाहती है, वो आगे डेवलप करना चाहती है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि मुसलमान को जानकारी मिले, लोग समझे। बाप के बारे में आप देखे होंगे कि मैंने कई वीडियो बनाए ताकि लोग को पता चले। तो सर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि मुसलमान को एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास करें। क्या कहना चाहेंगे 2025 के लिए? 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ होगी। इंडिया गठबंधन कौन? तेजस्वी जी? इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा वो इंडिया गठबंधन तय करेगा, मैं तय करने वाला कौन हूँ? आपको भरोसा नहीं है लगता है तेजस्वी जी? नहीं, भरोसा हमको हर सेकुलर हर समाजवादी नेताओं के ऊपर है जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री का नाम बोलने वाला कौन हूँ वो तो इंडिया गठबंधन तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री 25 में कौन होगा। लेकिन पूरे मजबूती के साथ, पूरे मेजॉरिटी के साथ इंडिया गठबंधन 2025 में आ रहा है और एनडीए की विदाई हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक सवाल है कि सर, अध्यक्ष पद हो आपके पार्टी में देने में जो प्रतिशत होना चाहिए, अभी एक निशिकांत सिन्हा जी हैं जो कि कुशवाहा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 6% हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे बिना सरकार नहीं बना सकता। लेकिन बिहार में 18 से 20% मुसलमान है, लेकिन इसका कोई कीमत नहीं है। तो कीमत असल में बनाता कौन है? जो समाज के जिम्मेदार लोग होते हैं, जो कद्दावर लोग होते हैं, तो उनकी अगुवाई में होती है। तो अगुवाई में हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या लगता है 2025 में आरजेडी मुसलमानों को कितना भागीदारी देंगे? मुसलमानों की भागीदारी आरजेडी सब दिन कम और बेश बराबर देते रही है और 2025 में भी इंडिया गठबंधन के तरफ से मुसलमानों की भागीदारी हक हुकूक के हिसाब से मिलेगा निश्चित। अभी तो इंतजार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी आपका देखिए कुर्ता इनका पुराना हो गया है, लेकिन वेट कर रहे हैं कि हम तो एमएलसी बनेंगे। नहीं, वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। भले हम पुराने हैं तो निश्चित रूप से हमारा कुर्ता भी पुराना होगा। हाँ, आपको तो आप राजद में रहते रहते कुर्ता भी पुराना हो गया। चलिए, वो होता रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देगा, ये भरोसा आपको उम्मीद है? उम्मीद है। चलिए, जुड़ने के लिए सर सवाल जवाब किए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखते रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।